हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्या कह रहा है? कंसीडर दो पॉइंट है आपके पास पी एंड क्यू। ठीक है सर, ये लो, ये हो गए पी और ये क्यू। और यहाँ से ये ओपी की जो वैल्यू दे रखे है, ओपी के लिए वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको? सर ओपी के लिए दे दी हमें 3a-2b, मान लो एक और पॉइंट है ओ। ठीक है, और यहाँ पर ये ओ क्यू की वैल्यू दे दी है a+b। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, इंटरनली। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला? सर सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है, आपको जब इंटरनली वैल्यू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर, ये एक आर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉइंट आपका ओ है मान लो ना, ये ऐसे ज्वाइनिंग और ये ऐसे ज्वाइनिंग, ऐसे है इक्वेशन है ना। ये ओपी की वैल्यू दे रखी है और ये आपको ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये वैल्यू है 3a ए वेक्टर 2b वेक्टर, और ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो, इसको आप एज अ ए वेक्टर मान लो और इसको आप एज अ बी वेक्टर मान लो। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। जो आपको वैल्यू इंटरनली निकालनी है ओ आर की, ठीक है, जो आपको वैल्यू निकालनी है ना ओ आर की, ये आपका आर कैप की तरह होता है। तो फॉर्मूला देखो ये होता है आर कैप, आर वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। समझ में आया कुछ? हाँ समझ में आ गया। एम क्या होता है? ये रेशो, ये 2:1 दे रखा है ना, ये m/n की तरह वर्क करेगा करेगा। अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर का मतलब है ओ आर, आपको डायरेक्टली ओ आर की वैल्यू निकालनी है। तो एम कौन है आपका? 2। और बी कौन है? बी है आपकी ये वाली वैल्यू है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, एन है आपका 1 और ए कौन सा है आपका? ये वाला वैल्यू 3a वेक्टर 2b वेक्टर अपॉन में m प्लस एन। एम कितना हो जाएगा? 2+1। तो देखो ये 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b अपॉन में 3, और सॉल्व करो। 2a 3a कितना हो गया? 5 है हुआ, और 2b से 2b ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, और अपॉन में केवल 3 बच गया। ये आपका ओ आर वेक्टर का वैल्यू हो गया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये इंटरनली है, ध्यान रखना इंटरनली। अब एक्सटर्नली क्या होता है देखो, मैं यही समझा देता हूँ आपको। ये वैल्यू एक्सटर्नली में, एक्सटर्नली में फॉर्मूला तो वही रहेगा ओ आर। ठीक है, बस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? आर वेक्टर के लिए यहाँ पर सर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एम, ये देख रहे हो, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, 2a प्लस बी प्लस 1, 3a-2b अपॉन में 2-1। इसको सॉल्व करोगे, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर, एक मिनट यहाँ माइनस आएगा ना बीच में, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस लगाना है ऊपर नीचे। कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b माइनस का 3 हो जाएगा, ये है ना, कितना हो जाएगा? माइनस का 3 है, और ये प्लस का 2b अपॉन में 2 में से 1 गया 1। अब देखो 2a और 3a कितना हो गया? माइनस का a हुआ ये, और 2b कितना हो गया? ये 4b वेक्टर हो गया, अपॉन में 1 है तो कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं आती। आप बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। तो ये एक्सटेंडर निकल के आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गए इसके दोनों आंसर, इंटरनली और एक्सटर्नली। क्लियर है यहाँ तक? तो बस ध्यान रखना, एक्सटर्नली क्या ना, माइनस का साइन होता है ऊपर नीचे, और इंटरनली में प्लस होता है, बस सिंपल फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। इंट्रो पार्ट देख लो, पार्ट 2 के अंदर मैंने पूरा सेक्शन फॉर्मूला अच्छे समझाया कि कैसे कैसे आती हैं वैल्यूज। क्लियर है यहाँ तक? ओके।